के साथ, हम पिता के साथ एक रिश्ते में चल रहे हैं। हालेलुया, मजबूत रिश्ते में चल रहे हैं। कल से हमने एक सीरीज शुरू किया है कि प्रभु का शब्द आप सुन रहे हैं क्या, उसकी भेड़े हैं तो। हालेलुया। हालेलुया। कल हम उसकी भेड़े हैं तो उसका शब्द सुन पाए। कौन होगा इस समय मेरे साथ जो आज एक और शब्द सुनने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं? कौन है इस समय मेरे साथ? प्रियंका, तुम हो? चलो। जी भैया, प्रेज द लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड। फ्री हो गई? राजनांदगांव में आ गए बेटा? जी भैया, आ गई। चलो, अभी 2 दिन से हम उपवास रह रहे हैं उसका शब्द सुनने के लिए, जी। है ना? जी भैया। आज शब्द है। कितने लोग आज उपवास के साथ ये शब्द सुनना चाहेंगे? यस, हालेलुया। जी हालेलुया। भैया। हाँ, धन्यवाद देते हैं। अर्चना जी भी बोल रहे हैं। राजेंद्र भैया आज उनका शब्द सुनना चाहेंगे क्या उपवास के साथ? बहुत दिन से हम लोग कैसा शब्द सुन रहे हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। हमने कभी उपवास रहा कि हम उसका शब्द सुने, परंतु इस बार उपवास रह रहे हैं कि उसका शब्द सुने। हालेलुया। हालेलुया। अगर तुम उसकी भेड़े हो तो उसका शब्द तुम सुनोगे। यस, प्रेज गॉड। हालेलुया। है ना हालेलुया। प्रभात भाई? हाँ, इतने दिनों से हम बोलते जा रहे हैं कि हम मसीह है, मसीह है, मसीह है। हमने मसीहत, हमने मसीह को ग्रहण किया है। यस। चलिए इस उपवास में देखते हैं कि हमने उसका शब्द कितना सुना है। उसने एक शब्द का यूहन्ना 8 अध्याय, है ना? जी भैया। यूहन्ना 8 अध्याय 11वें में 11 पद यीशु ने कहा, वहां से पढ़ना। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने नहीं कहा। नहीं, यीशु ने कहा, वहीं से पढ़ना। हालेलुया। फिर से सब लोग सुनिए। यीशु ने कहा। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ कौन पर। कहा? कौन कहा? कौन कहा? पहले फिर से एक और बात। कौन कह रहा है? यीशु ने कहा। तो तुम्हारे लिए यीशु कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर का वचन। नहीं, परमेश्वर और परमेश्वर का वचन, हमारा शायद प्रभु। कोई और नहीं कह रहा है। जी, कौन हमारा कह प्रभु। रहा है? हमारा प्रभु। प्रभु कह रहा है। क्या ये शब्द तुम सुन पाओगी क्या? क्या यस। तुमने कभी सुना है क्या? अपने हृदय से पूछना, जी भैया। और अपने हृदय से पूछकर आज उत्तर देना। क्या कहा प्रभु ने? यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। हालेलुया। हालेलुया। क्या ये शब्द आप लोगों ने सुना इतने सालों के मसीह जीवन में? यस, प्रेज गॉड। आपने बपतिस्मा लिया, सब कुछ लिया, आप चर्च गए, क्या आपने ये शब्द सुना? मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप ना करना। हालेलुया। क्या आपने ये शब्द अब तक सुना? क्या आप इस शब्द को, उसकी भेड़े हैं तो आज सुनकर उपवास रखेंगे कि प्रभु मैं ये शब्द अपनी आत्मा में सुनना चाहता हूँ? यस। हालेलुया। देखिए, प्रभु ने कल कहा था कि तू मेरे पीछे हो ले, और प्रभु ने क्या मनुष्य को मछुए बनाया था। देखो, प्रभु अगर किसी चीज के लिए बुलाता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी आशीष रहती है, एक बहुत बड़ा बलिदान रहता है। हालेलुया। हालेलुया। देखो,
ये शब्द किसको कह रहा है? एक स्त्री को कह रहा है जिसने बहुत पाप किया है, व्यभिचार किया, और लोग उसको पत्थर मारने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और उस स्त्री को उसने कहा, ये शब्द उस स्त्री ने सुना, परंतु इतने सालों से क्या हम इस शब्द को सुन पाए हैं? आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके इस वचन को हम बहुत अच्छे से खाएंगे आज। सभी लोग तैयार हैं? जी भैया। जी सर। जाग गए सब लोग आत्मा में? यस। जी सर। यस, चलो, हालेलुया। आत्मिक भोजन, इस शब्द को आज हम लोग खाएंगे। प्रभु के शब्द को खाएंगे और अपने जीवन में जांचेंगे कि आज हम वो जो उपवास रह रहे हैं, ये शब्द हमारे जीवन में काम है। यस। आइए आमीन। प्रियंका, एक प्रार्थना करो आत्मिक भोजन के लिए। यस। थैंक यू, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता, इस भोर के समय में प्रभु जी हम सभी बच्चे आपके निकटता में आते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हर एक मुसीबत, हर एक परेशानी, हर एक मुश्किलों में परमेश्वर पिता आप हमारे संग और साथ रहे प्रभु। आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा है परमेश्वर पिता, हम शुक्रिया करते हैं प्रभु जी। खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता हर एक बातों के लिए। प्रभु आज जो वचन आपने दिया इस रोटी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। सचमुच में प्रभु जी ये वचन परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस परमेश्वर पिता इस वचन के लिए प्रभु, शुक्रिया करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी ये वचन हमारे जीवन में परमेश्वर बहुतायत का फल लेकर आने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी हमने जो आपका शब्द नहीं सुना था परमेश्वर, और आज एक बार फिर से आपने हमें परमेश्वर पिता फिर से पुकारा है प्रभु। परमेश्वर इस पुकार को परमेश्वर पिता हमें से प्रत्येक सुनने वाला होने पाए प्रभु। यहाँ उपस्थित प्रत्येक जनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता। हर एक को प्रभु जी आप छुए परमेश्वर। आपने आराधना में अगुवाई किया प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। और बेशेखे थे बेरे बेरे खतरा बराबर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड। आपके दास को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। जितनी पवित्रताई से परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में वो होकर प्रभु हमसे बातचीत करते परमेश्वर पिता। प्रभु जी उसी पवित्रता में, उसी सामर्थ्य में परमेश्वर पिता हम सुनने वाले होने पाए प्रभु जी। हमें से प्रत्येक परमेश्वर पिता इसके अनुसार कार्य करने वाले होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी, प्रत्येक को आपके हाथों में समर्पित करते, हर एक के परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, जितने अभी जुड़े नहीं है परमेश्वर पिता उन सबों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक को परमेश्वर पिता अपनी सामर्थ्य में, अपनी अगुवाई में लेकर आए परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ सारी आशीष उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। आमीन, आमीन। देखिए, मैं प्रभु यीशु के शब्दों के साथ इस उपवास में प्रभु के शब्दों के साथ मैं अपने आप को इस साल जोड़ रहा हूँ। और हालेलुया। आप लोग भी प्रभु के साथ जोड़ते हैं, जोड़ना चाहिए, है ना? यस, उसके आमीन। लिए मैं उपवास रह रहा हूँ। यस। और आप लोगों को भी कह रहा हूँ कि उस चीज के लिए उपवास रहे। मैं एक छोटी सी घटना बताऊंगा। घटना बहुत पुरानी है, मेरे जीवन की कुछ बात है कि मेरी माँ ने कुछ अंतिम समय में कुछ बोला था और मैंने सुन नहीं पाया। कान होते हुए भी मैंने क्या नहीं कर पाया? सुन नहीं सुन पाए। नहीं पाया। और मेरी माँ चली गई और मुझे आज तक उस चीज का अफ़सोस है, और मैंने वो चीज किसी को नहीं बताया कि मेरी माँ ने क्या कहा था उस समय। मैंने वो शब्द नहीं सब जानते हुए भी मैं उस शब्द का अना उस शब्द को सुना नहीं, और मेरी माँ चली गई। अब जानते हो, आज तक मुझे गिल्ट है कि मैं उस शब्द को क्यों नहीं उत्तर दे पाया। क्या आप लोग जानते हैं ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। प्रभु यीशु ऐसे ही आपको कुछ कहा और आप इस ज़िंदगी में आप अपनी नौकरी के लिए उपवास रह ले रहे हैं। आप अपने जीवन के लिए उपवास रह रहे हैं। आप अपने घर के लिए उपवास रह रहे हैं, पर उसके शब्द को सुनने के लिए आपने कभी उपवास नहीं रहा। कितने लोगों को ये गिल्ट हो रहा है। जी भैया। मुझे आज उस शब्द को ना सुन पाने का गिल्ट है। अब मौका नहीं मिला। अब यस, मौका मिलेगा क्या हालेलुया। प्रियंका? नहीं।
एक बार जिंदगी तुम्हारी खत्म हो जाएगी तो तुम प्रभु यीशु को फिर पलट कर तुम कभी उस शब्द को, क्या आज उसके शब्दों के लिए उपवास नहीं रहना चाहिए 50 दिन? रहना चाहिए इस भैया। साल मुझे उसके शब्दों के लिए, उसके शब्दों के द्वारा उसने जो कहा, उसने जो मुझे पुकारा, उसके लिए मुझे उपवास रहना चाहिए ताकि मैं उस शब्द का उत्तर, उस शब्द को मैं अपना सकूं आज। यस 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 प्रभु। कई सालों से आप लोग ढिंडोरा पीट रहे हैं कि बपतिस्मा लिए, बपतिस्मा लिए, बपतिस्मा लिए, पर आपने कभी उसके, आज इस साल मुझे बहुत रोना आया। सितंबर अक्टूबर का महीना में, उसके बाद धीरे धीरे मेरी जिंदगी बदलना शुरू हुआ कि नहीं, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा मुझे। आप समझ रहे हैं, वो मौका फिर कभी, क्योंकि जब तक माँ नहीं गई तब तक मुझे एहसास नहीं था कि ये जिंदगी कभी भी किसी पल खत्म होगा तो क्या होगा। परंतु वो घटना मेरे को धीरे धीरे तोड़ती चली गई। आज भी मैं पलटता हूँ तो मेरी माँ की उस आवाज के उत्तर दे नहीं पा रहा हूँ। और कभी कभी सुनता हूँ कि इंसान जब चले जाता है तब कोई वैल्यू, उसके साथ आप कनेक्ट नहीं हो सकते। तो आज हमारे पास जीवित परमेश्वर है, परंतु हमारी जिंदगी का भरोसा नहीं है। हम कभी कभी इतना खो जाते हैं प्रियंका संसार में कि उसका शब्द नहीं सुन पा रहे, पर ये उपवास करके ये शब्द सुनने का समय है आज। यस हालेलुया। कल एक शब्द आप हमने सुना, बोलता है कि अगर मेरी भेड़ें हैं तो मेरा शब्द सुनेंगी। यस मेरी भेड़ें होने का दावा हम लोग इतने साल से कर रहे हैं, परंतु उसका शब्द हम नहीं सुन पा रहे हैं। सबसे पहले तो इस बात के लिए उपवास रखो कि हम सिर्फ दावा करते हैं, उसका शब्द हम सुन नहीं पाते हैं। उपवास इसके लिए रहना चाहिए कि पिता, मैं एक कपटी इंसान हूं, मैं दावा करता हूं कि मैं तेरी भेड़े हूं, पर सुनता किसकी हूं? भेड़ियों की। जी भैया। मैं सुनता किसकी हूं? भेड़ियों की। भेड़ियों की। मैं चर्च तो जाता हूं पर सुनता क्या किसकी हूं? चर्च को तोड़ने वाले लोगों की। मैं आत्मिक सभा तो लेता हूं, परंतु मैं सुनता किसको हूं? आत्मिक सभा को तोड़ने वाली बातों की। आप समझ रहे हैं? जी भैया। परंतु अब मैं अपने भेड़ों के रखवाले, मेरा जो रखवाला है उसका शब्द नहीं सुनता हूं। क्या आप लोगों ने ये शब्द कभी सुना? मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप ना करना। यस आप लोगों ने पढ़ा, परंतु ये शब्द कभी आप लोगों ने सुना नहीं। अगर सुनते तो आज आप इसके ऊपर कार्य करते। जी भैया। अब एक सवाल, क्या हम अगर उसका शब्द सुनेंगे तो हमसे पाप नहीं होगा भैया? क्या अगर हम उनका शब्द सुनेंगे तो हमसे पाप नहीं होगा भैया? मैं आज एक राज की बात बताऊंगा। इस शब्द को सुनकर एक राज की बात बताऊंगा, एक राज की बात बताऊंगा। आज कह देना बहुत आसान है कि अगर आप उसका शब्द सुनोगे तो पाप नहीं करोगे, परंतु आप लोग मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूं? दाऊद की तरह इंसान हूं, मैं पौलुस नहीं हूं। मैं कौन हूं राहुल भाई? दाऊद की तरह। मैं दाऊद की तरह योद्धा हूं, पर पौलुस नहीं बन सकता। मैं शुरू से कहते आ रहा हूं कि मैं दाऊद की तरह योद्धा हूं। मैं गलतियां करता हूं, परंतु गलतियों से निकलने के लिए मैं युद्ध करता हूं। हालेलुया। मैं पौलुस की तरह, मैं पूरी तरह से अपने आप को निष्पाप में नहीं रख पाऊंगा, परंतु ये गारंटी अनंत जीवन में चला जाऊंगा। आमीन हालेलुया। हालेलुया। क्यों? हालेलुया। क्यों प्रियंका? क्योंकि जी मैं एक योद्धा हूं और योद्धा कभी हार नहीं मानता। यस प्रेज गॉड हालेलुया। प्रेज गॉड। मैं हालेलुया। इसलिए मैं लोगों की गलतियों को देखता नहीं हूं और मैं अपनी गलतियों से निकलने की आदत को बढ़ाता जाता हूं। हालेलुया। यीशु ने कहा, मैंने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप ना करना। थोड़ा सा इस शब्द को आने से पहले कहानी को आप लोगों को मालूम होगा
कि एक व्यभिचारिणी स्त्री थी, एक व्यभिचारिणी स्त्री थी और लोगों ने उसको दंड देने के लिए पत्थर उठाया था। क्या ये कहानी सबको मालूम है? जी भैया। जी सर। और उसी समय यीशु आता है, बोलता है कि वही पहला पत्थर मारे जिसने पाप ना किया हो, और किसी ने उसको पत्थर नहीं मारा। और वहां पर प्रभु यीशु कहता है कि मैं क्या किसी ने नहीं मारा? नहीं, जा। वहां पर एक शब्द बोलता है, मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। पहला शब्द, सभी लोग बोलिए पहला शब्द, मैं पहला, तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। फिर दूसरा शब्द, फिर पाप ना करना। फिर पाप ना करना। इसका मतलब है कि पाप होगा नहीं बोला, कि पाप ना करना। पाप ना करना। पाप ना करना यानी पाप ना करने का निर्णय तुम्हारा है। समझ रहे हो ना? जी अगर भैया। ये शब्द सुन लेते कि मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, अगर ये शब्द सुन लोगे तो तुम पाप करना नहीं करना ये तुम्हारे हाथ में है। पाप नहीं करना यानी बोलता कि चॉइस तुम्हारे हाथ में रख दिया हूं। तो ऐसा क्या 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 उस शब्द में था कि मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता? इस शब्द में ऐसा क्या था कि तुमको हिला देगा, पाप नहीं करने के लिए तुमको विवश कर देगा? समझ रहे हैं मेरी बात? जी इसको भैया। खोलो। यानी प्रियंका, ये बताओ, जी मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जी। इस शब्द में ऐसा क्या था कि तुमको पाप करने से बचा सकता है? परमेश्वर का प्रेम। हाँ, मैं आज उस प्रेम को बताने के लिए आया हूं। हालेलुया, प्रेज बहुत गॉड। बहुत बहुत मैंने, प्रियंका ने बहुत छोटे में आंसर दे दिया कि परमेश्वर का प्रेम। मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, है ना? आज जी आइए भैया। पहला शब्द को सुनेंगे तो दूसरा शब्द से हमारा रिश्ता क्या हो जाएगा? मजबूती के साथ बंध बढ़ जाएगा। जाए। जी भैया। ठीक है, तो इस जी। शब्द को आज चबा चबा के खाते हैं। कितने लोग इस समय नींद से जाग चुके हैं? मैं जी तुझ पर दंड सर। की आज्ञा नहीं देता, इसको आज आप लोगों ने, मैं अगर आप लोगों को बताऊंगा तो कई लोग इस चीज को जानते होंगे, पर मैं चाहता हूं कि आज मैं कुछ बोल रहा हूं आप लोग सुने। हालेलुया। और मैं ये बोलूंगा कि मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा, पवित्र आत्मा जो बोलेगा आप उसको सुनो। आमीन। यस, हालेलुया। आमीन। हालेलुया। मेरे को लगता है कि सभी लोग आनंदित हो चुके हैं कि एक नई बात हम लोग को आज सुनने को मिलेगी। जी भैया। जी भैया। मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, इस शब्द को आप खाना शुरू करें। मैं बचपन में एक कहानी पढ़ा था, एक खड़क सिंह करके एक डाकू था। क्या था? खड़क सिंह डाकू। खड़क सिंह करके डाकू था। और एक बाबा करके, मुझे बहुत पुरानी कहानी है, बाबा, एक बाबा करके था, उसके पास एक सफेद घोड़ा था। और खड़क सिंह को वो सफेद घोड़ा, वो डाकू को वो सफेद घोड़ा बहुत पसंद आ जाता है। पहले तो मांगता है कि ये घोड़ा मेरे को दे दो, धमकाता है, परंतु वो बाबा क्या रहता है, बहुत मजबूती के साथ बोलता है कि मैंने इसके बच्चे की तरह पाला है, तू मुझे खत्म कर दे परंतु मैं तुझे ये घोड़ा नहीं दूंगा। सुन रहे हो प्रियंका? जी भैया। पर खड़क सिंह डाकू था पर उसको मारना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि वो बाबा बहुत धर्मी इंसान था, लोगों को डेली खाना देता था, वो अपनी जी। कमाई से लोगों को देता था। राहुल भाई समझ रहे हो? तो यहाँ पर डाकू उसे मारना नहीं चाहता था, उसने एक प्लानिंग करता है। एक दिन बुढ़े का भेष बांधता है, क्योंकि वो जानता था कि ये बाबा क्या है, बहुत दयालु है। जी। और वो एक वो डाकू क्या करता है, बुढ़े का भेष बदलता है और एकदम माने एकदम असहाय अवस्था में वो एक जगह पड़ा रहता है। और वहीं से बाबा निकलता है अपने घोड़े से, तो बोलता है कि मुझे एक अच्छी जगह पर पहुंचा दो, मैं भूख से मर रहा हूँ, प्यास से मर रहा हूँ। तो बाबा उसको मदद करने के लिए उसको क्या करता है, उसको अपने घोड़े में बैठाता है। क्या करता है? घोड़े अपने में घोड़े बैठा। में बैठाता है। और थोड़ी जी। दूर जब जाता है तो डाकू क्या करता है, एक धक्का मारता है और वो बाबा को गिरा देता है।
और अपना दाढ़ी वाड़ी निकालता है, बोलता है कि मैं डाकू खड़क सिंह हूँ, और वो धोखे से उस घोड़े को क्या करता है, ले ले लेता है। जी। और जब वो जाता है तो वो बाबा उसको चिल्लाकर बोलता है, सुन, एक बात सुनकर जा, बोलता है। क्या है? खड़क सिंह पूछता है, बोलता है कि देख, इस बात को किसी को बोलना नहीं कि तूने मेरे को ठग से, तूने मेरे से घोड़ा ले लिया। सबको बोलना कि मैंने तुझे ये दान दे दिया, पर किसी को ये नहीं बोलना कि तूने मेरे से ठगी करके लिया। तो खड़क सिंह बोलता है, ऐसा क्यों? अगर मुझे तुझे मांगना ही रहता तो मैं तो पहले भी मांग सकता था, पर मैं तेरे सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता था। मैंने तुझे ठगा है, तुझे धोखा दिया है। तो वो बाबा क्या बोलता है? बोलता है कि अगर ये कहानी किसी को मालूम चल जाए ना, तो लोग भलाई करना छोड़ देंगे। अगर मैंने तेरे साथ भलाई की परंतु तूने मुझे धोखा दिया, पर ऐसा अगर लोगों को मालूम चल गया तो लोग क्या करेंगे? किसी भी व्यक्ति को भलाई नहीं करेंगे, क्योंकि सब लोग जानेंगे कि धोखा, भलाई के कारण धोखा मिलता है। आप समझ रहे हो मेरी ये कहानी को? जी भैया। हाँ, ये वो कहानी है जो परमेश्वर ने रोमियो में लिखा था। तुम जब निर्बल थे, तुम भक्तिहीन थे, ठीक उसी समय मसीह तुम्हारे लिए मरा। तुमको जब लोगों ने तुमको दंडित कर रहे थे, तभी मसीह तुम्हारे लिए क्या किया? सामने आकर लड़ा। तुमको भलाई दिखाने के लिए उसने क्रूस पर चढ़ा, हालेलुया। है ना? जी। और प्रभु बोलता है, क्या तुमको किसी ने दंड नहीं दिया? हाँ, क्यों नहीं दंड मिला? क्योंकि मैं तेरे लिए क्रूस पे चढ़ गया। हालेलुया। कोई तुझे पत्थर इसलिए नहीं मार पाया क्योंकि मैंने पत्थर खाया। कोई तुझको इसलिए नहीं थूका कि मैंने तेरा वो थूक को मेरे ऊपर लिया। तुझ पर आज बीमारी क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि मैंने तेरे लिए कोड़े खाए। यस। और ये सब मैंने तुझको एहसान करने के लिए नहीं, मैंने तुझे दंडित करने के लिए नहीं, मैं तुझे जीवन देने के लिए ये सब किया। इसलिए मैं भी हालेलुया। तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि मैंने तुझ पर भलाई की है, इसलिए मैं तुझे दंड नहीं दूंगा। परंतु लोग अगर जान जाएंगे कि इतनी भलाई करने के बाद भी तू पाप के रास्ते में चल रहा है, तो लोग इस दुनिया में एक दूसरे के लिए मरना छोड़ देंगे। मैं तो तेरे लिए इतना मरा कि तुझे जीवन दे दिया, तब भी तू इस शब्द को नहीं सुन पा रहा कि फिर पाप ना करना। जानता है मेरे प्रिय, मैं तेरे लिए क्यों मरा? प्रभु बोलता है कि तू मेरा वंश होने पाए। हालेलुया। यशायाह में लिखता है, यशायाह में लिखता है, तो भी यहोवा को भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू जब तू उसका प्राण दोष बलि करे, तब वो अपना वंश देखने पाए। तू जिस हालेलुया। पाप के वंश में था, जिस नरक के रास्ते पे था, मैंने तुझे हटाकर एक पाप का वंश नहीं, एक जीवन के वंश में लेकर आया। और मैंने तुझे क्रोध से बचाया। अगर तू पाप करेगा ना, इसके बाद लोगों को मालूम चल जाएगा कि भलाई का सिला यही मिलेगा। पाप कर सकता है, पर लोगों को जिस दिन मालूम चलेगा, तो लोग हंसेंगे मेरी बलिदान पर। शैतान हंसेगा। पाप ना करना, उस पाप को, अगर पाप के रास्ते पे जा रहा है, तो ये तेरा निर्णय होगा। पाप तू तभी नहीं करेगा जब तू क्रूस को देख लेगा, तो तेरे को पाप करने का मन नहीं करेगा। परंतु अगर जब जब तू क्रूस को नहीं देखेगा, तो जब जब दुनिया की आशीषों को देखेगा, तब तू पाप करने का मन करेगा। क्या मैं
पवित्र आत्मा में आपको बता पा रहा हूँ। जी भैया। पाप ना करना, अगर तू क्रूस को देख लिया तो तेरा निर्णय तेरे हाथ में है, और संसार की आशीष को देखते जाएगा तो तू पाप करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, और शैतान हंसता जाएगा, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें दंड देने के लिए नहीं बचाया, तुमको जीवन देने के लिए बचाया। इसलिए हालेलुया। वो बाबा बोलता है कि रुक डाकू खड़क सिंह, ये कहानी किसी को मत बताना, तो किसी को मत बताना कि मैं मसीह हूं करके, क्योंकि मसीह होकर भी तू उसका शब्द नहीं सुनता है। तो ये मत बोलना कि मैंने बपतिस्मा लेकर मैं मसीह हो गया हूं। तेरा उपवास तेरे अपने लिए होता है, तेरा उपवास तेरे आने वाले संसार के लिए होता है, परंतु उसका शब्द सुनने के लिए कभी तूने एक कदम बढ़ाकर उपवास नहीं किया। कितने लोग हैं जो दिल से आज प्रभु को बोलेंगे कि हाँ प्रभु, मैं तेरा शब्द सुनने के लिए आज तक मैंने उपवास नहीं रखा। यस। राहुल भाई स्वीकार कर लिए कि हाँ भैया, जी मैंने भैया, उपवास जी भैया, नहीं स्वीकार रखा, करते इस हो बात भैया। के लिए तो उपवास यस नहीं रखा। यस। यस मैंने भैया। चंगाई के लिए रखा, मैं लोगों के लिए रखा, मैं अपने जीवन के लिए रखा, पर मैं इस बात के लिए उपवास नहीं रहा कि मैं तेरा शब्द सुनूं। जी भैया, यस। अगर मैं तेरा शब्द सुन हालेलुया। लेता कि मैं तुझे दंड नहीं दूंगा तो मैं पाप नहीं करता। मैं यस। अगर क्रूस को देख लेता और वहां से मेरे को मालूम चल जाता कि मेरा पिता मेरे को दंड नहीं दे रहा है, तो मैं आज पाप ही नहीं करता। पर आज भी मैं पाप कर रहा हूं, आज भी गलती कर रहा हूं। वो ये नहीं बोलता कि तू मेरा शब्द सुनेगा तो पाप नहीं करेगा, पर ये बोलता है कि तू अगर मेरा शब्द सुनेगा तो अपने आप को पाप से दूर करेगा। तू, मैंने तुझे अपना वंश बनाया, तू समाज के लिए लड़ेगा, तू मेरा वंश के लिए तू लड़ेगा, ना कि समाज के लिए। अगर मैं तुझे दंड नहीं देता तो इसका मतलब है कि तू जीवन के लिए लड़ेगा, मृत्यु के लिए नहीं। पर आज लड़ क्यों रहे हैं? हम अपने वस्तु के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने संसारिक आशीष के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने बच्चों की शादी ब्याह के लिए लड़ रहे हैं, परंतु हम दूल्हे के साथ रिश्ता नहीं अपना रहे। तो प्रभु कहता है धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं मिल जाएंगी। अगर तुम उसका शब्द सुन लेते तो अपने वस्तु के लिए इतना नहीं रोते आज। अगर तुम उसका शब्द सुन लोगे तब जीवन ही मिल जाएगा, तो फिर तुम अपनी वस्तु, ये संसार की वस्तु तुम्हारे पीछे आ जाती। पर आज इस संसार की वस्तु के लिए जब तुम उपवास रखते हो, लड़ते हो, तो प्रभु बोलता है कि पहले मेरा शब्द तो सुनता, मेरे शब्द में ही सृष्टि था। मेरे शब्द में क्या था प्रियंका? सृष्टि थी। जी। परंतु आज सृष्टिकर्ता को नहीं, तू सृष्टि के लिए रो रहा है। जबकि अगर सृष्टिकर्ता की बात सुन लेता तो सृष्टि तो तेरे पीछे लग जाती। यस। जानते हो इतने सालों से गलती क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम एक अगुवाई में उपवास नहीं रह रहे, हम अपनी मर्जी से उपवास रहते। हाँ, आज इतने दिन बीत गए, 4-5 दिन बीत गए, क्या आप तय करेंगे कि आज से उपवास रहूंगा? आज से मैं उसका शब्द जो डेली मैं मॉर्निंग को सुन रहा हूं, मैं उस शब्द में अपने आप को प्रार्थना करूंगा। यस। हालेलुया। हालेलुया। आज बोलता है प्रभु कि भैया किसी को बोलना नहीं मेरे भाई कि मैं मसीह हूं, किसी को नहीं बोलना। अगर उपवास रहकर तू मेरे शब्द सुनने के लिए उपवास रहता है तो तेरे को तब बोलना। तू अगर मेरा शब्द सुनने के लिए तू कभी अपने आप को सौंपा ही नहीं, तो फिर तू क्यों कहता है कि मैं मसीह हूं, मैंने बपतिस्मा लिया? या तो आप लोग ये तो ये अपने आप को आज तय करो। कल एक बार बोला प्रभु तू मेरे पीछे हो ले। जानते हो जब कल प्रार्थना कर रहा था तो कई बार प्रार्थना में परमेश्वर बोल रहा था कि सब कुछ छोड़ने वाले नहीं है बहुत लोग, वो अब भी कुछ छोड़ने वाले नहीं है, उन्हें हिम्मत है ही नहीं।
वो सब कुछ के साथ आशीष पाना चाहते, पर छोड़कर आशीष नहीं पाना चाहते। आज भी तुम अपने समाज, तुम अपने आदतों को छोड़ना नहीं चाहते, तो उसका वंश कैसे बनोगे? कैसे बनोगे उसका वंश? बोलता है कि वो अपना वंश देख नहीं पाएगा। तुम क्यों कहते हो कि हम मसीह है, हम उसका वंश है? पाप ना करना, आज भी निर्णय नहीं ले पा रहे हो, पाप करना है कि नहीं करना है। आज भी तुमको क्रूस नहीं दिख रहा है, तो आज इस शब्द को फिर से सुनते हैं, मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। पहले क्या बोलता है? क्या तुझे किसी ने दंड नहीं दिया? नहीं, मैं भी तुझे दंड नहीं देता। इसका मतलब क्या है? कि अब तुझे दंड नहीं मिला मेरे क्रूस के कारण, और मैंने तुझे दंडित करने के लिए नहीं, जीवन देने के लिए आया हूं। क्या हालेलुया। विश्वास करता है? यस। हाँ। Hallelujah. तो मैं जो तुझे जीवन दिया हूं, तुझे पाप करने से पहले हर बार तुझे क्रूस की ओर देखना चाहिए। यस। तुझे Hallelujah. क्रूस की ओर देखना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए कि मैं पाप करूं कि ना करूं। अगर तूने मेरा शब्द सुन लिया कि मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, मैं तुझे जीवन देता हूं, तो ये शब्द तुझे पाप करने से सदा बचाते आएगी। पर मैं तुझे दंड नहीं देता, जीवन देता हूं, ये शब्द जब जब तू नहीं सुनेगा, तू तब तब पाप करता रहेगा। आज हम लोग उपवास में हैं, प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं सदा तेरा ये शब्द सुनूं कि मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, मैं तुझे जीवन देता हूं। यस। नहीं, हम पूरा शब्द सुनेंगे। क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? नहीं, किसी ने नहीं। क्यों? क्योंकि मैं क्रूसित हुआ हूं। यस। दूसरा शब्द, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, मैं तुझे जीवन देता हूं। ये दो शब्द अगर सुन लिए, तो आज उपवास के साथ प्रार्थना करें कि पिता, ये दो शब्द मेरे जीवन में सदा सुनता रहूं, और आमीन। आमीन। पाप ना करना, ये निर्णय लेने में आप लोगों को क्या होगा? सहूलियत होगी। हालेलुया। हालेलुया। क्या ये दो हाले शब्द सुनने के लिए आज उपवास करेंगे कि यस। जी क्या भैया। किसी ने तुझ पर, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? नहीं। Yes. क्यों? क्यों? क्योंकि क्योंकि मेरा वो प्रभु क्रूसित हुआ है। यस। दूसरा, मेरा प्रभु दंड के लिए नहीं आया, मेरा प्रभु जीवन दे दिया है। हालेलुया। प्रेज मैं गॉड। जब भी पाप मेरे सामने आएगा, ये दो शब्द मेरे कानों में, पिता, मेरे विवेक में आ जाना चाहिए। आज यस। उपवास करते हैं। यस। कितने लोग इस उपवास को, आज के उपवास में ये प्रार्थना करने को तैयार है? जी भैया। आप सब लोग उसका शब्द सुनने के लिए, क्योंकि भैया जब आप उसका शब्द सुन लेंगे, आप उसके वंश में गिने जाओगे, आप यस। उसके घराने में लिखे जाओगे। आपको इस दुनिया का डर नहीं रहेगा, इस समाज का डर नहीं रहेगा, क्योंकि आपका वंश परमेश्वर बनाने जा रहा है। यस। हालेलुया। आइए Hallelujah. सब लोग घुटनों में आते हैं। आज के उपवास में ये दो शब्द सुनना है। कल हमने एक शब्द सुना, मेरे पीछे हो ले, यानी मैं सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लूंगा। ये निर्णय आपका था। यस। आज पाप जब भी आपके सामने आएगा, तो आपको ये दो शब्द को ये दो शब्द आपके विवेक में सुनना है। क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? नहीं प्रभु, तू क्रूस पे चढ़ गया, यस। इसलिए मैं क्रोध से बच गया। हालेलुया। मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि मैं जीवन देता हूं तुझे। यस। प्रेज और गॉड। बीच में, दोनों शब्दों के बीच में एक क्रूस है, जिसको देखेंगे तो हम पाप नहीं करेंगे। हालेलुया। और नहीं देखोगे तो पाप करोगे, पाप करोगे तो उसका वंश नहीं बनोगे, और पाप नहीं करोगे तो उसके वंश में सदा के लिए लिखे जाओगे। आज हमने उपवास रखा, प्रभु ये शब्द मैं आज ऐसे सुनूं, प्रभु मैं ये शब्द आज ऐसे सुनूं कि सदा पाप के पहले ये शब्द मेरे कानों में गूंजे।
यस Hallelujah. मैं घुटने टेक कर प्रियंका मेरे साथ सभी लोग प्रार्थना करें। प्रभु मैं घुटने टेक कर आज उपवास रहकर मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु मैं घुटने टेक कर आज उपवास रहकर प्रार्थना करती हूँ। प्रभु अब तक तेरी आवाज मैंने नहीं सुनी। प्रभु अब तक आपकी आवाज मैंने नहीं सुनी। प्रभु मैं कहता रहा कि तू मेरा रखवाला है प्रभु मैं कहती रही कि आप मेरे रखवाले हैं और मैं आपकी भेड़ होते हुए भी मैं भेड़ियों की बात सुनती थी। और मैं आपकी भेड़ होते हुए भी मैं भेड़ियों की बात सुनती थी। परंतु आज उपवास प्रार्थना के द्वारा, परंतु आज उपवास प्रार्थना के द्वारा, आपके इस शब्द के द्वारा आपके इस शब्द के द्वारा मेरा हृदय टूट गया है। मेरा हृदय टूट गया है। मैं रो रहा हूँ, मैं रो रही हूँ। मैं रो रहा हूँ। मैं रो रही हूँ। मैं रोते हुए कहता हूँ कि मैंने तेरा शब्द अब तक नहीं सुना। मैं रोते हुए कहती हूँ कि मैंने अब तक आपका शब्द नहीं मैंने सुना। अब तक तेरे शब्दों पर उपवास नहीं रखा। मैंने अब तक आपके शब्दों पर उपवास नहीं रखा। मैंने कभी कभी भी ये नहीं सोचा कि आपके शब्द सुनने के लिए उपवास रखना है। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि आपके शब्द सुनने के लिए उपवास रखना है। केवल मैं अपनी आवश्यकता के लिए उपवास रहता हूँ। केवल मैं अपनी आवश्यकताओं के लिए उपवास रहती हूँ। इस बार मेरा हृदय टूट चुका है। इस बार मेरा हृदय टूट चुका है। मैं टूटे मन से तेरे पास आया हूँ। मैं टूटे मन से आपके पास आई हूँ। पिता वो पत्थर मुझे याद है जो मेरे ऊपर पड़ने वाले थे। पिता वो पत्थर मुझे याद है जो मेरे ऊपर पड़ने वाले थे। मैंने कई बार इस तकलीफ से गुजरा हूँ मैं कई बार इस तकलीफ से गुजरी हूँ और जब मैं भलाई को देखता हूँ तेरे द्वारा और जब मैं भलाई को देखती हूँ आपके द्वारा तो मैं भूल जाता हूँ। तो मैं भूल जाती हूँ। मैं आपको भूल जाता हूँ मैं आपको भूल जाती हूँ और मैं पाप में चले जाता हूँ। और मैं पाप में चली जाती हूँ। पिता मैं उपवास करता हूँ। पिता मैं उपवास मैं करती अपने हूँ। शरीर को तोड़ता हूँ। मैं अपने शरीर को तोड़ती हूँ। पिता मैं घुटनों के बल पर आकर प्रार्थना कर रहा हूँ। पिता मैं घुटनों के बल आकर मैं प्रार्थना कर रही हूँ। पिता आपका ये दो शब्द पिता आपका ये दो शब्द मेरी आत्मा में उड़ेल दे। मेरी आत्मा में उंडेल दे। आत्मिक कानों से मैं आज सुन लूं। आत्मिक कानों से आज मैं सुन लूं। आमीन। अब सभी लोग एक शब्द बोलिए, प्रभु का एक शब्द सब बोलिए सभी लोग। मैं दोहरा रहा हूं और आपकी आत्मिक कानों को खोलिए। सभी लोग अपनी आत्मिक कानों के लिए आप आत्मिक कानों को खोल रहे हैं। यस। क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? सभी लोग बोलिए, प्रभु कहता है प्रभु कहते हैं मैं अपने आत्मिक कान से सुन रहा हूँ। मैं अपने आत्मिक कान से सुन रही हूँ। क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? और मैं उत्तर कह रहा हूँ, और मैं उत्तर कह रही हूँ, हाँ प्रभु तू क्रूसित हुआ है इसलिए मुझे दंड की आज्ञा नहीं। हाँ प्रभु आप क्रूसित हुए हैं इसलिए मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी। जो पत्थर मेरी ओर उठे थे जो पत्थर मेरी ओर उठे थे आपने अपने ऊपर ले लिया। आपने अपने ऊपर ले लिया। जो अपमान मेरे लिए उठे थे जो अपमान मेरे लिए उठे थे आपने अपने ऊपर ले लिया। आपने अपने ऊपर ले लिया। जो बीमारी मुझे नाश करने के लिए आ रही थी जो बीमारी मुझे नाश करने के लिए आ रही थी अपने कोड़े खाकर अपने ऊपर ले लिया। आपने कोड़े खाकर अपने ऊपर ले लिया। सारा दंड आपने ले लिया। सारा दंड आपने ले लिया। आज इसीलिए मैं चंगा हूँ। आज इसीलिए मैं चंगी हूँ। आज मैं आशीषित हूँ। आज मैं आशीषित हूँ। और प्रभु का एक और शब्द आ रहा है। यीशु ने कहा यीशु ने कहा मैं अपने आत्मिक कान से मेरे प्रभु की आवाज सुन रहा हूँ। मैं अपने आत्मिक कान से मैं अपने प्रभु की आवाज सुन रही हूँ। मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। मैंने इस आवाज को सुन लिया मैंने इस आवाज को सुन लिया और उत्तर में कह रहा हूँ, और उत्तर में कह रही हूँ, हाँ प्रभु मैं जान गया हूँ कि आप दंड के लिए नहीं जीवन देने के लिए आए थे।
हाँ प्रभु, मैं जान गई हूँ कि आप दंड के लिए नहीं, जीवन देने के लिए आए थे और आपने मुझे बहुतायत का जीवन दे दिया। और आपने मुझे बहुतायत का जीवन दे दिया। और मैंने इन दोनों शब्दों को सुनकर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैं इन दोनों शब्दों को सुनकर आपका धन्यवाद देती हूँ। सभी लोग धन्यवाद दें। सब लोग धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपके दोनों शब्द मेरे आत्मा में आ चुके हैं। आपके ये दोनों शब्दों से मेरा विवेक जागृत हो गया है। ये दोनों शब्द शरीर, प्राण, आत्मा में बह रहे हैं। ये दोनों शब्द मेरे आत्मिक कानों से, मेरे दिमाग से, मेरे दिल में आ चुका है। यस पिता, थैंक यू लॉर्ड। पिता, मैं आज उपवास रख रहा हूँ। पिता, आज मैं उपवास रख रही हूँ। आपका शब्द मेरे जीवन में सदा सदा मैं आदर देता रहूं। आपके शब्द मैं जीवन में सदा आदर देती रहूं। आपके इन दोनों शब्दों को मैं जीवन भर आदर देना चाहता हूँ। मैं आपके इन दोनों शब्दों को जीवन भर आदर देना चाहती हूँ। पिता, जब भी मेरे सामने पाप आएगा, पिता, जब भी मेरे सामने पाप आएगा, इन दोनों शब्दों के द्वारा मैं उस पाप से बचूंगा। मैं इन दोनों शब्दों के द्वारा उस पाप से बचूंगी। आमीन। मैं इन दोनों शब्दों के द्वारा मैं क्रूस को देखूंगा। मैं इन दोनों शब्दों के द्वारा क्रूस को देखूंगी। पिता, मुझे सामर्थ्य दे। पिता, मुझे सामर्थ्य दे। पिता, इन शब्दों में चल सकूं, इसके लिए मुझे सामर्थ्य दे। पिता, मैं इन दोनों शब्दों में चल सकूं, इसके लिए मुझे सामर्थ्य दे। पिता, मैं उपवास रखकर आपसे आशीष पाना चाहता हूँ आज। पिता, मैं उपवास रखकर आपसे आशीष पाना चाहती हूँ आज। मेरी कठोर बुद्धि को प्रभु यीशु के नाम से क्रूस पे देता हूँ। मैं अपनी कठोर बुद्धि को प्रभु यीशु के नाम से क्रूस पर देती हूँ। मैं नम्र और दीन होकर इन दोनों शब्दों को मैं ग्रहण करता हूँ। मैं नम्र और दीन होकर इन दोनों शब्दों को ग्रहण करती हूँ। मैं भूख और प्यास के साथ इन दो शब्दों को ग्रहण करता हूँ। मैं भूख और प्यास के साथ इन दोनों शब्दों को ग्रहण करती हूँ। पिता, मुझे आज आशीषित करें। पिता, मुझे आज आशीषित करें। पाप ना करके पाप ना करके मैं इस दुनिया को बताऊं मैं इस दुनिया को बताऊं कि मैं उसकी भेड़ हूँ कि मैं उसकी भेड़ हूँ। और आमीन। मैं उसका शब्द सुनता हूँ। और मैं उसका शब्द सुनती हूँ। हालेलुया। और इसके लिए मैंने आज उपवास रखा है। और इसके लिए आज मैंने उपवास रखा है। इन दो शब्दों के लिए मैं आज उपवास रहता हूँ। इन दो शब्दों के लिए मैं आज उपवास रहती हूँ। पिता, मेरे उपवास को आज पिता, मेरे उपवास को आज अपने अनुग्रह में लाए। अपने अनुग्रह में लाए। प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। क्या आप लोग ने आपकी आत्मा पूरी तरह से इस शब्द को सुन ली? यस। जी भैया। हालेलुया। आज पूरा दिन हालेलुया। इन दो शब्दों के ऊपर आज आप लोग उपवास रहकर इन दो शब्दों के ऊपर आज पूरा मनन करें कि मैं बार बार पाप में क्यों चले जाता हूँ, क्योंकि मैं ये दो शब्द सुन नहीं पाया था। आज मैं सुनकर जब भी मैं पाप में जाऊंगा, मैं इन दो शब्दों को देखकर उसके उत्तर को देखते हुए मैं क्रूस की ओर देखूंगा और वहां पिता मुझे सामर्थ्य देगा पाप से बचने का। हालेलुया। आज आमीन। दिन भर मांगो, पिता मुझे सामर्थ्य दे कि इन दो शब्दों को सुनकर मैं मैंने जिस तरीके से आपको सिखाया कि शब्दों को सुनना फिर उत्तर देना और क्रूस की ओर देखना, ये मैं सदा हर छोटी छोटी घटना में कर सकूं, मैं आदतों में ला सकूं इस बात को। आज प्रार्थना करना दोपहर को कि पिता मैं इन दो शब्दों को सुनकर क्रूस की ओर देखकर पाप से मैं अपने आप को वापस ला सकूं, इसके लिए मुझे सामर्थ्य दे। पिता, मैं हर छोटी-छोटी घटना में ये 2 शब्द को रखकर मैं हर पल इन 2 शब्दों में मैं जीना चाहता हूँ। पिता, मैं हालेलुया। उपवास करके मैं तोड़ता हूँ कि मैं दुनिया को नहीं, ये 2 शब्दों को मैं सुन-सुन के मैं और अपने आप को सौंपूँ। मैं हर पल मेरे को 10 बार पाप आएगा तो मैं 10 बार नहीं, मैं दसों बार ये मैं इन 2 शब्दों को दोहरा सकूँ। मुझे आमीन। सामर्थ्य दे। यस। दिन भर 1-1 मिनट में भी आए तो मैं 1-1 मिनट में इन दोनों शब्दों को सुनकर मैं वापस क्रूस क्रूस को देखकर मैं वापस हो जाऊं, ऐसा सामर्थ्य दें।
पिता मैं तेरा शब्द मैं हर पल सुनूंगा। ये दोनों शब्द को हर पाप के आने से पहले ये दो शब्द मेरे कान में, मेरे हृदय में, मेरे विवेक में मैं दोहरा सकूं, इसके लिए मुझे सामर्थ्य दे। आप लोग हालेलुया। तैयार हैं? यस क्या आप इस बात के लिए आज उपवास रखेंगे? यस और जी भैया। कुछ नहीं जी चाहिए। भैया। ये शब्द मैं तो सुन लूंगा, ये शब्द अगर मैं दोहरा दिया तो मैं पाप से बच जाऊंगा। और आप अगर महत्व जानते हैं पाप से बचने से क्या होता है, तब तो आप उपवास रखेंगे। पर अगर आपको ये शब्द में आप शब्दों को 100 बार दोहराने से डरेंगे, नहीं नहीं भाई मैं अपने ये अपने सांसारिक चीजों को बार बार दोहरा सकता हूँ, पर ये दो शब्द से मैं अपना रिश्ता नहीं जोड़ सकता। तो मैं कहना चाहता हूँ पाप की मजदूरी क्या है आपको मालूम है। पर अगर ये दो शब्द अगर आपने जीवन में उपवास करके अपने आप को जोड़ लिया आज, मैं नहीं पूरी जगत नहीं पूरा ब्रह्मांड आपसे वादा करता है कि अनंत जीवन तुम्हारा है, क्योंकि प्रभु ने कहा है। हालेलुया। हालेलुया। नाम अगर में ये दो शब्द अगर आपने जोड़ लिया और हर पल, और कोई पूछेगा कि भाई आप पाप क्यों क्यों आपसे पाप क्यों नहीं हो रहा है, आपसे पाप क्यों नहीं हो रहा है, तो आप बोलोगे मैं अपने अपने रखवाले की आवाज को सुन ली। कौन प्रेज सी आवाज? हम तो पूरे बाइबल पढ़े पर हमने तो आवाज नहीं सुनी। हाँ, मैंने एक दिन उपवास रखा और केवल ये दो शब्द को मैंने सुन लिया था, इसलिए आज पाप नहीं करता। हालेलुया। 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 प्रेज देखिए मैंने एक कहानी बताया अपनी माँ का, कि मैंने उसका शब्द सुनने के बाद भी उसको उत्तर